Assalamu alaikum. In previous lecture we have discussed waterfall model. Now today's lecture we will discuss agile methodology. Agile methodology एक flexible and adaptive approach है. Unlike the waterfall model में हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए स्ट्रिक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या एक ऑर्डर को प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करते हैं। लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टास्क है, एज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। लाइक वाटरफॉल मॉडल में जब तक हमारा प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कंप्लीट नहीं हो जाता, हम इसे क्लाइंट एंड पे डिप्लॉय नहीं करते। सो ये एक टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए। नाउ अ डेज हम जो बड़े प्रोग्राम्स या बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच इस्तेमाल करते हैं वो अजाइल मेथोडोलॉजी है। लाइक बेसिकली अजाइल का मेन ही होता है क्विकली। अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या होता है, प्रोग्रामर्स क्या इस पे वर्क करते हैं कि एक स्मॉल और फंक्शनल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर क्विकली यूज़र एंड पे या मार्केट में डिप्लॉय कर दिया जाए। लाइक देन रियल टाइम इन्वायरमेंट में जो भी फीडबैक्स कलेक्ट किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली या क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट में जो चेंजिंग्स भी रिक्वायर्ड होती हैं उसके अकॉर्डिंग विद इन द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट जो भी चेंजिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं वो चेंजिंग्स सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में की जाती हैं। देन वो दोबारा री रिलीज़ हो जाता है मार्केट में। द मेन आइडिया इज़ टू वर्क इन शॉर्ट साइकिल। इन शॉर्ट साइकिल को आइट्रेशंस कहते हैं। सपोज एजाइल मेथोडोलॉजी में ये होता है कि हम एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स और स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें आइट्रेशंस भी कहा जाता है। जैसे ही एक चंक कंप्लीट हो जाता है उसे मार्केट में रिलीज़ कर दिया जाता है। देन इसकी बेस पे फीडबैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। रियल टाइम इन्वायरमेंट में फीडबैक कलेक्ट किए जाते हैं। उन फीडबैक्स के अकॉर्डिंगली क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स या सॉफ्टवेयर चेंजिंग्स को नोट किया जाता है। देन उन चेंजिंग्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को दोबारा से अपडेट किया जाता है। लाइक ये एक साइकिल की तरह वर्क करता है, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। देन सॉफ्टवेयर को दोबारा से रिव्यू किया जाता है। रिव्यू करने के बाद क्लाइंट से फीडबैक कलेक्ट किए जाते हैं। फीडबैक्स के अकॉर्डिंग जो भी अपडेट्स या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होती हैं या जो भी अपडेट्स चाहिए होती हैं उसके अकॉर्डिंगली दोबारा से सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है और री रिलीज़ किया जाता है। नाउअडेज जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं लाइक अमेज़ॉन, एप्पल, फेसबुक, ये इसी मेथोडोलॉजी पे बेस्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं एप्पल का वर्जन विद इन दी मंथ, विद इन दी 2 मंथ्स, विद इन दी 4 मंथ चेंज हो रहा होता है, अपडेट हो रहा होता है। ये इसी अजाइल मेथोडोलॉजी पे बेस्ड करते हैं। लाइक जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ में चेंज आता है सो इसके अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया जाता है। अजाइल मेथोडोलॉजीज़ में जो प्रैक्टिसेस इंक्लूड होती हैं सच एज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि लाइक जो चंक या जो फंक्शनल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हम लोग मार्केट में रिलीज़ कर चुके हैं, इसमें किसी भी तरह का एरर या बग होगा तो उसे हम डिटेक्ट करके उसे फिक्स करते हैं। देन उसे हमारे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ दोबारा से इंटीग्रेट करके दोबारा से रिलीज़ किया जाता है। लाइक इसका मकसद यही होता है कि हम जो इश्यूज़ या एरर्स या बग्स को अर्ली टेस्ट ड्रिवन स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है फंक्शनली एज एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क करे या इसमें आने वाले बग्स या इश्यूज़ को विद इन द डेवलपमेंट प्रोसेस सॉल्व आउट किया। पेयर प्रोग्रामिंग से मुराद इसमें 2 डेवलपर विद इन द टाइम एट द सेम टाइम एट द वन वर्क स्टेशन वर्क करते हैं, जिसमें एक राइटिंग द कोड पे फोकस करता है और देन दूसरा जो होता है वो रियल टाइम में इसको रिव्यू करता है या इसको टेस्ट करता है। इसका मकसद ये होता है कि इसमें एरर्स को रिड्यूस किया जा सके या इसकी वर्किंग को एट अ टाइम चेक किया जा सके और इसे क्विकली। Now we will discuss benefits and limitations of agile methodology. ये हाई फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लाइक अजाइल मेथड अलाउ करता है कि वी कैन चेंज द रिक्वायरमेंट इवन आफ्टर डेवलपमेंट हैज़ स्टार्टेड। ये इजीली अडप्टिव है।
like new needs or feedback के according we can change requirement as per our needs. इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसमें क्या होता है, जब हम अजाइल मैथडोलॉजी पे वर्क कर रहे होते हैं तो हम इसमें कस्टमर को सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग या सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग रेगुलर अपडेट्स दे रहे होते हैं। हम कस्टमर से एक प्रॉपर उसमें होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। सो जो भी हम बिल्ड कर रहे हैं या जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पे हम वर्क कर रहे हैं, कस्टमर उस प्रोग्रेस को ये से रिलेटेड हमारे साथ प्रॉपर राब्ते में होता है। सो इससे क्या होता है, हमारी जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इन्हेंस होती है। नाउ वी विल डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ अजाइल मैथडोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलिंग चैलेंजेस। स्केलिंग चैलेंजेस से मुराद ये होता है कि जब हम किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है विद इन दी प्रोजेक्ट 2 या 2 से ज़्यादा टीम्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती हैं। सो इनकी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन एक चैलेंजिंग स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। जब हम एजाइल मैथडोलॉजी पे वर्क करते हैं तो हम लोग बेसिकली फीडबैक्स पे वर्क कर रहे होते हैं। हम पहले जो डिस्कस कर चुके हैं, हमें कस्टमर या स्टेक होल्डर से प्रॉपर कम्युनिकेशन में या राब्ते में रहना पड़ता है। सो बड़े प्रोजेक्ट के लिए जिसमें एट अ टाइम 20-25 स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। सो सबको एक ही टाइम पे इंगेज करना या उनको अवेलेबल करना, ये एक लेस प्रिडिक्टेबल से मुराद यही है कि जब हम एजाइल मैथडोलॉजीज पे वर्क करते हैं तो बेसिकली हम फीडबैक्स या चेंजिंग्स पे ही वर्क कर रहे होते हैं। सो अब अगर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके क्लाइंट एंड पे डिलीवर कर दिया, मार्केट में रिलीज़ कर दिया है, देन किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी में अपडेट या चेंजिंग्स आ गई हैं तो दोबारा से उन चेंजिंग्स पे वर्क करते हुए दोबारा से हमें प्रोजेक्ट पे वर्किंग स्टार्ट करनी होती है, उसको अपडेट करना होता है, देन दोबारा रिलीज़ करना होता है। सो इसमें ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि इसकी फाइनल टाइमलाइन क्या होगी।